कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि अ नाउन दैट इज ओनली मेजर्ड, एक ऐसा नाउन जिसको मेज़र किया जाए, एक ऐसा नाउन जिसको मापा या तौला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। या आप ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। कहने का मतलब है कि मटेरियल नाउन ऐसा नाम होता है, ऐसा मटेरियल का नाम है जिससे किसी चीज़ को बनाया जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, ये भी हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है मटेरियल नाउन जो किसी शब्द के बारे में, जो किसी वस्तु या किसी क्या बोलते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि उससे कोई चीज़ बना है कि नहीं बना है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड ना किसी चीज़ से तो बना होगा, तो जिस चीज़ से बना होगा उसको आप कह सकते हैं मटेरियल नाउन। समझे? जैसे ये बोर्ड है, आप कह सकते हैं ना कि बोर्ड बना है वुड से, लकड़ी से, तो ये जो लकड़ी है ये कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर से समझेंगे कि अ नाउन दैट इज ओनली मेजर्ड। पहला चीज़ है कि एक ऐसा नाउन जिसको मापा या तौला जाए, एक ऐसा नाउन जिसको मापा या तौला जाए उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। या आप यूं कहें कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाम होता है या किसी मटेरियल या किसी पदार्थ का एक ऐसा नाम होता है जिससे फ्रॉम विच, जिससे कोई वस्तु बनाया जाता है, जिससे कोई वस्तु का क्या जाता है? बनाया जाता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो सीधे सीधे कह रहा है कि अगर कोई शब्द किसी ऐसे वस्तु, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताए जिससे वह बना है, जैसे एग्जांपल देखो, कह रहा है कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब कि ये जो रिंग है, ये जो वस्तु है वो किससे बना है? गोल्ड से। तो ये जो गोल्ड है ये आपका मटेरियल नाउन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो टेबल तो बना है, टेबल क्या हो गया? बना है, लेकिन ये जो टेबल है वो किससे बना है? वुड से बना है। तो ये जो वुड आप देख रहे हैं ये क्या है? मटेरियल नाउन है। उसी तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, ग्लास, वाटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट। ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड्स ऐसे हैं जिससे हमें पता चल जाएगा या जिससे जो मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि मटेरियल नाउन्स के कितने प्रकार हैं। चलो अब जानते हैं कितने टाइप्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट है उनसे क्या करें? वेदर, राइस, फॉल, शुगर, ये सब और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी हो सकते हैं। ये बस ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दिया गया है, इससे आपको समझ में आ जाए। वाटर, मीट, ऑयल, पेट्रोल, आइस, घी, पेस्ट। अच्छा, ये स्टार देने का मतलब है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आइस जो है इसी तरह घी है हल्का कठोर होता है, लेकिन नाइट्रोजन और भी जो गैसेज हैं वो भी हो सकते हैं। सॉल्ट, सैंड, स्टोन, सीमेंट,
और भी बहुत सारे मटेरियल नाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी है, जानने की कोशिश करेंगे भाई कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे नाउन के बारे में हम पहले पॉइंट जानते हैं, यह अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ध्यान में रखना, मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। और जब हम नहीं गिनेंगे तो कह रहा है कि इसमें आप एस या एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इसमें आप एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वाटर है तो वाटर से नहीं कर सकते हैं, ऑयल है ऑयल से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में आप एस या एस का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि जब एस या एस लगाना गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल नाउन में आप ए या एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में अगर आप एस या एस नहीं लगा सकते हैं तो सीधे सीधे इसका उल्टा यही है, इसमें आप ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कि आप एन ऑयल नहीं कर सकते हैं, ये राइस नहीं कर सकते, ये शुगर नहीं कर सकते, ये घी नहीं कर सकते। समझे बात को। लेकिन कह रहा है कि एक चीज़ है, लेकिन द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसका प्रयोग किया जा सकता है, द का प्रयोग। जैसे मान ले कि चलो लिखा रहे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। अच्छा, द का प्रयोग क्यों किया गया है, ये भी याद रखो कि जब भी द का प्रयोग करते हैं तो मेक स्पेशल, किसी चीज़ को स्पेशल बनाता है। द किस चीज़ को क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है, तभी तो इसी तरह अगर हम मटेरियल नाउन में द का प्रयोग करेंगे, मटेरियल नाउन को द क्या बना देगा, स्पेशल बना देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे गोल्ड का बात कर रहे हैं तो गोल्ड को स्पेशल बनाया है कौन सा गोल्ड, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो वैसे मटेरियल नाउन में हम द का प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने के लिए जी, स्पेशल। दूसरा पॉइंट है, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता नहीं है, इसमें ए या एन तो होता नहीं है, तो ये जो होता है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के चलते ये हमेशा क्या है, सिंगुलर। यदि सिंगुलर है तो हर में क्या लगेगा, सिंगुलर लगा, सिंपल से बनेगा। मटेरियल नाउन है वर्ब सिंगुलर वाटर, मटेरियल नाउन है वर्ब सिंगुलर मिल्क, मटेरियल नाउन है वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के चलते एस या एस होता है, एस नहीं होता है तो ए या एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। बात है कि जब हम इसमें लगाते हैं हम स्पेशल बनाने के लिए का प्रयोग। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स जानते हैं ऑफ मटेरियल नाउन। ये है कि अगर मान के चलो कि तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन में बदल सकते हैं, या कुछ ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं जो कॉमन नाउन है, बस डिफरेंट ऑफ मीनिंग। डिफरेंस मान के चलो कि ग्लास है, ग्लास में कांच होता है, लेकिन एक और होता है ग्लास। यहाँ पे अगर खटिका लग गया तो एक गिलास हो गया। एक गिलास का मतलब जो पानी पीने वाला गिलास होता है ना, वो पानी पीने वाला गिलास है आपके घर पे बोलते हैं, और जो कांच होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। उसी तरह पेपर जब नॉर्मली कागज हो उस टाइम पे मटेरियल नाउन होता है। अगर कोई तुम समाचार पत्र ले रहे हो, ले लिए हो, उस पोजीशन पे ऑफ पेपर होगा और वहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉमन। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह आई अगर लोहा है तो मटेरियल नाउन, लेकिन ये अगर स्त्री है, वो समझ रहे हो, स्त्री प्रेस, तो अगर वो हो जाएगा तो अगर उठाएगी कॉमन नाउन है। इसी तरह कॉपर हाँ, तो मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर कॉपर हो तो सिक्का हो, यानी तांबे का सिक्का है तो एक कॉपर, यानी वो। ठीक है, फिर वैसे वाटर,
पानी, वैसे नॉर्मली वाटर पानी, लेकिन वाटर में H लग जाता है कभी कभी, वहाँ पे कंडीशन होता है जलाशय। जलाशय समझ रहे हो? बाहर जगहों पे तुमको अलग स्टेट्स में वो ठीक है, तो जलाशय, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो कर सकते हैं हम, लेकिन जब वाटर में इस लग जाता है उस कंडीशन में वाटर का बदल कर पानी ही जलाशय हो जाता है और वहाँ पे वाटर कॉमन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, तो कॉन्सेप्ट चाहिए। परंतु अगर किसी चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, अगर किसी चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो वो अक्सर जो चीज बनाता है वो अक्सर मटेरियल नाउन होता है, जिस क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और जो चीज बनता है, जो चीज बनता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, वो क्या होता है कि कॉमन नाउन होता है। याद रखें, मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट है और कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट है। जिससे कोई चीज बनाया जाता है वो मटेरियल है, और जो चीज बनता है वो कॉमन है। जैसे देखिए बिल्ड, ये आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन बिल्ड से रिंग भी बना, ये कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह फूड, फूड जो है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन ईड से तुम चेयर बना दो, टेबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब कुछ कॉमन नाउन हो जाएगा। आयरन मटेरियल नाउन है, लेकिन आयरन से तुम गेट बना लिया, कुछ भी बने, वो सब का सब हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह कॉटन हमारा ये मटेरियल नाउन है, लेकिन कॉटन से शर्ट बनाना, पैंट बनाना, क्या बनाना, जो भी बनाना, सब का सब हो जाएगा कॉमन। प्लास्टिक जैसे बनाने प्लास्टिक से क्या बनाना, तो ये कॉमन नाउन मेरे याद रखेंगे माइंड में, मटेरियल नाउन किसी चीज को बनाता है, और जिस चीज को बनाता है वो कॉमन नाउन है, या कॉमन नाउन जिस चीज से बनता है वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। कुछ और भी हमें स्टेप कर देता है, वो भी हम जान जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट समझे, ये बहुत ही और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हो इसके जरिए से, जैसे वाटर, ये वाटर नहीं कहेंगे गलत, लेकिन आप ये कह सकते हैं वाटर, ड्रम ऑफ वाटर। इसी तरह शुगर, ये शुगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अबेग ऑफ शुगर कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर ऑयल हो जाए तो ये ऑयल नहीं कर सकते, बटन ऑफ ऑयल कर सकते हैं। तो ये आज का जो क्लास था जो मटेरियल नाउन से रिलेटेड था, आई होप यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी।